नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एनजीओ से रिलेटेड लगातार हम लोग वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों के लिए हमेशा अपडेट देते हैं रहते हैं कि क्या मान लीजिए घटना दुर्घटना एनजीओ में हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा एनजीओ के लिए नया नया गाइडलाइन जारी करती है। जैसे जैसे एनजीओ का दुरुपयोग होते रहता है, मतलब पैसा इकट्ठा करके दूसरे काम में लगाया जाता है जो उसका ऑब्जेक्टिव है उससे दूर हट के, तो गवर्नमेंट पहले तो नहीं पकड़ पाती है, मगर बाद में जब भी पकड़ती है तो नया नियम ज़रूर उसमें ले आती है। अब यही नया नियम जो है आज 1 जुलाई है और गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एनजीओज़ के लिए। और ये नोटिफिकेशन जो है गृह मंत्रालय की तरफ से आया है और वो भी खासकर धार्मिक गतिविधियों की स्पष्ट सूची बनाई गई है। यानी अगर आप स्पिरिचुअल या धार्मिक ट्रस्ट हैं तो आपका जो काम है उसको डिफाइन किया गया है। और आपका जो पैसा आएगा, अगर आप विदेश से पैसा मंगा रहे हैं खासकर एफसीआरए के तहत में, तो आपका ये खर्चा जो है डिफाइन कर दिया गया है कि आप इन सब जगहों पे ही खर्चा कर पाएंगे। इसके अलावा खर्चा आप नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा अगर खर्चा करेंगे तो फिर आप पे एक्शन होगा। आपका जो आइटम है वो कैंसिल भी हो सकता है। यानी कैंसिल क्या हो सकता है, आपका जो एफसीआरए का लाइसेंस है वो गवर्नमेंट जो है कैंसिल कर सकती है। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें दी गई है। कि अगर कोई मान लीजिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ और सिनेगाग और अन्य पूजा स्थलों का निर्माण एवं मरम्मत एवं रखरखाव करता है तो, यानी अगर मान लीजिए आप पहले से फ़ोन इतना आता है क्या कीजिएगा, इसीलिए तो पेड सिस्टम लगाते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपका एफसीआरए है तो आप पैसा खर्चा कहाँ कर सकते हैं? मंदिर बनवाने में, मस्जिद बनवाने में, चर्च बनवाने में, गुरुद्वारा, मठ, सिनेगाग और उसका मरम्मत और रखरखाव में, इस पे आप खर्चा कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण, अगर आपका धार्मिक ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए हम लोग का गीता माना जाता है, सरदार जी लोगों का क्या नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है उन लोगों का, अपना कुछ गुरुमुखी या कुछ ऐसा ही कुछ है, उन लोग का माना जाता है। फिर से मुद्रण है, अनुवाद है, डिजिटल कलर है, और जैसे मुसलमानों का कुरान है, बाइबल है, वैसे ही इन सब चीज़ों को अगर आप मान लीजिए डिजिटल करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर आपका जो एनजीओ है एफसीआरए के मिले पैसे का इस पे खर्चा कर सकता है। उसके अलावा तीर्थ स्थानों के लिए पेयजल, स्वच्छ आश्रय एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगर आपके पास पैसा आ रहा है एनजीओज में और खासकर विदेश से आ रहा है तो कहाँ खर्चा करना पड़ेगा? तीर्थ स्थल के लिए पेयजल, स्वच्छता एवं आश्रम वगैरह अगर आप बना रहे हैं लोगों के रहने के लिए, तो ये आपका वैलिड है। उसके अलावा धर्मशाला, लंगर, अन्नदान एवं सामुदायिक रसोई चलाना, ये भी आप चला सकते हैं। इस पे भी अगर आप खर्चा कर रहे हैं, अगर आपके पास विदेश से पैसा आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सत्संग, प्रवचन, ध्यान शिविर आयोजित करना। अब आप समझ ही गए होंगे, धार्मिक शिक्षा देना, नैतिक शिक्षा देना, सत्संग करवाना, प्रवचन करवाना, ये सब चीज़ें जो है लीगल है। तो इसमें बहुत सारे एनजीओ ऐसे ही आ जाएंगे, इस्कॉन आ गया, भारत सेवा संघ का आश्रम आ गया, बाबा रामदेव का पतंजलि आ गया, बहुत सारा है जो ये सब काम करता है। इसके अलावा भक्ति संगीत, धार्मिक नाट्य कला, आदिवासी एवं स्वदेशी आस्था परंपराओं का संरक्षण, ये सब अगर आप कर रहे हैं और अगर मान लीजिए आपके पास विदेश से फंड आ रहा है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जो है अपना एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आपका एफसीआरए जो है कैंसिल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो फिर उस पर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रहेगी और हो सके मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पाया गया तो आपका जो है कैंसिल भी कर देगी। अब ये लिस्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि लंबा लिस्ट था, इसलिए बता देना आप लोगों को एक बार ज़रूरी था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।